मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने हाथ का हैंड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 42 वर्षीय मेल हैंड है और ये पेशे से हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनका पिछले साल मैंने हैंड एनालिसिस किया था। उस दौरान मैंने इन्हें बताया था कि आप बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में माइलस्टोन साबित होगा। तो इन्होंने पिछले दिनों जानकारी दी कि वो इन्वेस्टमेंट अब हो चुका है और ये गृह प्रवेश की तैयारी में है। तो दोबारा अपनी हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं। देखते हैं क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के हिसाब से। तो सबसे पहले हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, जुझारू व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। जीवन में संघर्ष करते हुए ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। हाथ का कलर भी तरक्की को बताता है। सभी अगर फिंगर देखेंगे तो बुथ फिंगर सबसे पहले बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई, और जिस फील्ड में है ये, इसके लिए ये फिंगर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इतनी मोटी और सीधी फिंगर जब होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक जरूर होता है, भाषा शैली अच्छी होती है, एक से ज़्यादा भाषाओं की जानकारी होती है ऐसे लोगों की, और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं। तो बुथ फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी है। ये फिंगर में गैप बताती है कि व्यक्तित्व में इनके जिद भी है, जिद्दी स्वभाव है इनका। अपने मनमर्जी के मालिक हैं ये, किसी के बंधन में रह के काम ऐसे लोग साधारण तौर पर नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, तो नेम फेम भी मिलता है ऐसे लोगों को। साहसी व्यक्तित्व होता है, हिम्मती व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। और सनी फिंगर भी काफ़ी लंबाई अच्छी दिख पड़ रही है। ऊपरी पोर पर यह जो डॉट जैसा निशान है यह मन को प्रभावित जरूर करेगा। शनि की 7.5 या 2.5 जैसी स्थिति में ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये जो लोहे का रिंग पहना है इन्होंने, अच्छा है इस बात के लिए, इसके भी अच्छे बेनिफिट होते हैं। एक तिल यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, ये व्यवहारिक पोर पर। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसे व्यक्ति पढ़ सकते हैं, जो अनावश्यक वाद विवाद भी हो सकता है रुपए पैसे को लेकर। तो सनी फिंगर में थोड़ी निगेटिविटी यही है, ऊपरी पोर पर ये डॉट और यहाँ पर ये। तो इसके लिए इनको शनि के उपाय भी करने की आवश्यकता है। अब गुरु फिंगर देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी लंबाई के साथ मोटाई भी। थोड़ा सा झुकाव लगता है शनि फिंगर की ओर, तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव हो सकते हैं, आपसी कहासुनी से बढ़कर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। इनके सभी फिंगरों पर जो एक बात कॉमन है कि इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइन है और बहुत ज़्यादा है, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी गई है। इन लाइनों को अच्छा माना गया है। एनर्जी टावर का काम करती हैं ये रेखाएं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। माउंटों पर एनर्जी ऐसे लोगों तरीके से आती है। सौर मंडल से जब भी ग्रहों पर, पर्वतों पर एनर्जी आती है, इन रेखाओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा माउंटों पर आती है। माउंट की बात करेंगे तो उंगलियों के नीचे वाले भाग को माउंट कहते हैं। बता दूं मैं, अगर आप नियमित रूप से वीडियो नहीं देखते हैं, अगर देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी। तो अब देख लेते हैं इनका थंब। थंब काफ़ी स्ट्रेट है इनका, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से अपनी तर्क क्षमता पर परख लेंगे, उसके बाद ही विश्वास करते हैं। जिद्दी स्वभाव होता है, ये बात इनका, जिद्दी स्वभाव है इनका, ये बात इनका थंब भी बता रहा है।
जिस फील्ड पर हैं ये, उस फील्ड के लिए तर्क शक्ति बहुत मायने रखती है। और तर्क शक्ति वाले भाग की अगर बात करें तो यह कभी बात अपनी समझा पाते हैं सही तरीके से, कभी नहीं समझा पाते हैं। आड़ी और खाड़ी, आड़ी रेखाएं, खड़ी और आड़ी दोनों रेखाएं हैं, तो कभी बात समझा पाते हैं, कभी नहीं समझा पाते हैं। इस बात का संकेत इनका ये तर्क शक्ति वाला पोर दे रहा है। बुद्धा आई भी है इनके अंगूठे पर, तो ये 40+ की एज के बाद एक्टिवेट हो, पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को। ये सब बातें भी इनके साथ में होंगी। संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अच्छा होता है जब ऐसे यव बन जाएं, विशेषकर तो संतान सुख काफ़ी बढ़िया होता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो अब देख लेते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले देखते हैं इनका बुध माउंट। थोड़ा दबा हुआ बुध माउंट है, तो जिस भी किसी कैरियर फील्ड रोजी रोजगार में होते हैं ऐसे लोग, थोड़ी कमतरता तो ज़रूर होती है। ज्ञान का स्तर अच्छा होता है, रुपए पैसे का भी फ्लो अच्छा होता है, लेकिन जो कमी है वह कहीं ना कहीं थोड़ी बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में बुध का उपाय भी कर सकते हैं ये, और कोई उपाय नहीं करने तो एक उपाय है योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम। इन सब के माध्यम से भी पर्वतों पर, रेखाओं पर अच्छा असर जरूर होता है। सन माउंट देख लेते हैं अब। सन माउंट इनका बहुत अच्छा सन माउंट नहीं है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को। ऊपर से ये क्रॉस भी सन माउंट पर अच्छा नहीं, संघर्ष को दिखाता है इस तरह का क्रॉस। ये किराए पर पानी फेरने का काम भी करता है इस तरह का क्रॉस। किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, कोई एहसान भी नहीं मानता ऐसे लोगों का जब इस तरह की निगेटिविटी सन माउंट पे आ जाती है। विशेषकर ये उभार जो एक दूसरे पर्वतों का एक दूसरे पर अतिक्रमण करना बताता है, इस तरह का उभार, तो फिर ऐसी परिस्थिति में असमंजस की भावनाएं मन में होती हैं और कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य भी समय पर पूरे नहीं होते, रुक रुक कर कोई भी कार्य पूरे होते हैं। अब देख लेते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ सा लगता है। उभार अनियमित जब भी होगा किसी भी पर्वत का, तो फिर ये अपने गुणों को खोकर जिस पर्वत पर जा रहा है, जिस पर्वत पर शिफ्ट हो रहा है, उस पर्वत के गुण लेने लगता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में नकारात्मकता का निर्माण होता है। वैसे भी शनि और सूर्य पिता पुत्र दोनों की आपस में बनती नहीं, और इस तरह का जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी तो फिर ये स्ट्रगल को बढ़ा देती है, मन में असमंजस को बढ़ा देती हैं। तो ये सब बातें भी होते रहेंगी इनके साथ। गुरु माउंट देख लेते हैं। एक दबा हुआ गुरु माउंट है, लेकिन उस पर एक क्रॉस ये बताता है कि मैरिड लाइफ भी ऐसे लोगों की, विशेषकर एक प्रेम जरूर होता है मैरिड लाइफ में। अब दबे हुए पर्वत पर इस तरह का क्रॉस अगर बन जाए तो फिर प्रेम भी वो लेवल का ही होगा। कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। खुद का मकान जरूर हो जाता है ऐसे लोगों का जब भी ये ट्रायंगल भी बन जाएगा। यहाँ पर क्रॉस ट्रायंगल बनाता हुआ भी क्रॉस है, तो खुद का मकान भी जरूर होता है। प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। धार्मिकता की भावना भी होती है। इनकम्प्लीट गुरु बोले बन जाएगा तो धार्मिक भी ऐसे लोग जरूर होते हैं। निम्न मंगल को अगर देखते हैं तो यह 25 से 30 वर्ष की आयु तक संघर्ष को बताता है इनका निम्न मंगल। बल्कि और आगे की भी एज में 35 वर्ष के बाद तक भी राहु रेखाएं हैं। आगे भी हैं वैसे, लेकिन विशेषकर निम्न मंगल की अगर बात करें तो निम्न मंगल पर पूरी तरह से राहु रेखाएं छाई हुई हैं। तो अच्छा खासा स्ट्रगल भी इन्होंने करा है लाइफ में। विशेषकर 25 वर्ष की आयु तक तो जीवन इनका बहुत ही संघर्ष भरा रहा जरूर। और
स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इनको बचपन में कोई ऐसी समस्या, श्वसन तंत्र से संबंधित भी समस्या हो सकती है। कुछ इस तरह की समस्याओं को निम्न मंगल बताता है। ये निगेटिव जो यहाँ पर पार्ट है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो जीवन भर भी हो सकती है। तो ऐसी भी समस्या इनके लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है। एक अच्छी बात जो है, ये संजीवनी रेखा इनके साथ चल रही है, जो बहुत लंबी आयु तक नहीं चलेगी। संजीवनी रेखा इनकी, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक संजीवनी रेखा साथ देगी इनका। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, जिस टाइम पीरियड तक ये होती है, उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति रहे, उस नकारात्मक परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसे आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है उसके साथ में, जो कि उसका भला चाहती है। तो आगे इनको सावधानी की आवश्यकता है। संजीवनी रेखा के बाद कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जो मैं आगे जिक्र जिसका करूँगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस को स्पेस बढ़िया मिल रही है, जो हिसाब से इनका हाथ है। वीनस अच्छा है, लेकिन ये दबा हुआ पार्ट कहीं ना कहीं सांसारिक सुखों में, वैवाहिक सुखों में कमी को भी ये पार्ट बताता है। खड़ी रेखाएं हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे लोग, अच्छा नॉलेज भी होता है, सुख सुविधाएं भी अपने बलबूते पर जमा करता है व्यक्ति, सुख सुविधाओं का उपभोग भी करता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सांसारिक सुखों में, वैवाहिक सुखों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का भी संकेत दे रहा है ये वीनस माउंटेन का। तो अब देख लेते हैं मून माउंटेन का। चंद्र पर्वत, स्थान अच्छा है चंद्र पर्वत का, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करता हुआ इनका चंद्र पर्वत भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कलर एक जैसा कलर नहीं है। ये पार्ट की अगर बात करेंगे तो ये शुरुआती दिनों में संघर्ष को बताता है, जहाँ से लक लाइन निकल रही है इनकी। ये मून माउंट शुरुआती दिनों में संघर्ष को बताता है। ये रेखा जो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा हो सकता है कोई एडिक्शन में हो या कोई एलर्जी हो इनको। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति किसी नशे की गिरफ्त में होता है, या तो उसको एलर्जी होती है। दो में से एक बात ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। तो इनके साथ भी ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। लंबी दूरी की यात्राएं भी अपने जीवन काल में ऐसे लोग ज़रूर कर लेते हैं। जब भी खड़ी रेखाएं आ जाती हैं चंद्र पर्वत पर, तो लंबी दूरी की यात्रा भी ऐसे लोग करते हैं। बाहरी मंगल देखेंगे तो आड़ी रेखा है बाहरी मंगल पर, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, जो कि इनके पेशे से ही जुड़ा हुआ है। कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं भाई, 100 बार किसी और के लिए गए, 1-2 बार अपने लिए गए, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। तो इस तरह के संकेत भी इनके हाथ में है कि जीवन में अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी जरूर हुआ है और होगा भी। इस तरह के संकेत इनका बाहरी मंगल पर्वत दे रहा है। अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हृदय रेखा देखते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा गहरी होकर चल रही है, जो स्ट्रगल को बताती है, संघर्ष को बताती है। वहीं जब भी हृदय रेखा जाएगी शनि पर्वत के नीचे तक, तो फिर ऐसे लोग रुपये पैसे को लेकर स्वार्थी भी होते हैं। रुपये पैसे की ओर झुकाव ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, और आकर्षक व्यक्तित्व के चलते अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी एक स्वाभाविक बात है। ये किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, कोई अन्य भी इनकी ओर आकर्षित हो सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर इनकी बात करेंगे तो बुध पर्वत पर इनकी जो रिलेशनशिप लाइन बहुत अच्छी नहीं है। जब भी इस तरह की रिलेशनशिप लाइन होती है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों के जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण ज़रूर कोई ना कोई तनाव होता है। अब वो तीसरा व्यक्ति उनके कोई घर का भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन, जिनसे इनकी
पार्टनर की न पटती हो। और कई बार घर के बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण की मैरिड लाइफ में तनाव रहता है। तो इसका मतलब हमेशा निगेटिव रिलेशनशिप का लाइन हमेशा अवैध संबंध नहीं होता। यहाँ मैं बात क्लियर कर दूँ, तीसरा व्यक्ति जरूर हो सकता है। और तीसरा व्यक्ति जैसे कि मैंने बताया, घर का आदमी कोई हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है जब भी इस तरह की लाइनें होती हैं। तो और अगर बात करेंगे इनके हार्ट लाइन की, डार्क होकर है, चल रही है, संघर्ष को ये बताती है इस तरह की रेखा। माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, जो कि स्वतंत्र विचारों को बताती है। ऐसे लोग प्रेम विवाह भी करते हैं, प्रेम विवाह किया भी है इन्होंने। इस तरह की माइंड लाइन कुछ इस तरह का संकेत देती है कि जीवन के 30 वर्ष की आयु के पास में अचानक से इन्होंने अपने जीवन की दिशा दशा दोनों बदली अपने माइंड के हिसाब से, और उसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए। जब भी इस तरह से माइंड लाइन अपनी दिशा बदल देगी मुख्य अपने रूप से, तो फिर ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी करते हैं। ऊपर की ओर उठती हुई माइंड लाइन हमेशा तरक्की को ही बताती है। तो ज़रूर इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि 30 वर्ष की आयु के आसपास में इन्होंने अपने जीवन की दिशा चेंज करी होगी, जो कि अच्छी बात है। माइंड लाइन पर यह ट्रायंगल भी बन रहा है, जो कि अपने मन में चल रही योजनाओं के द्वारा तरक्की को बताता है। इस तरह का यह ट्रायंगल, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, जो कि लंबी आयु को बताती है। इस तरह की जीवन रेखा। केतु पर फिश का साइन भी है। पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, इंश्योरेंस के पैसों से लाभ, ये सब बातों के संकेत इनकी जीवन रेखा से मिलते हैं। इनकी लाइफ लाइन में इन्वेस्टमेंट रेखाएं कई चल रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया था पिछले एनालिसिस में कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है हाल फिलहाल में। एक ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है आगे की एज में, एक ये भी चल रहा है आगे की एज में। स्ट्रगल भी आगे होते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी इनकी लाइफ में, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा 2 और इन्वेस्टमेंट भी बड़े दिखाई पड़ते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट सब 55 वर्ष की आयु के भीतर वाले हैं। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू होती है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी शहर से या अपने देश से बाहर जाकर ही तरक्की करता है। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में जब लाइफ पार्टनर आता है, उसके बाद भी ऐसे लोग तरक्की करते हैं। लेडी लक से जोड़कर भी देखा जाते हैं। इस तरह की भाग्य रेखा को लेडी लक से भी जोड़कर देखा जाता है। किसी स्त्री के जीवन के आने के बाद ही ऐसे लोगों की तरक्की होती है, लेकिन विशेषकर घर से दूर होने के बाद ही ऐसे लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं। तो ये बात भी इनके साथ है। शुरुआती दौर में संघर्ष किया इन्होंने, ये भी इनका चंद्र पर्वत बता रहा है। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, और जिस एज पर हैं ये एक्टिवेट हो चुका है। रुपया पैसा जरूर होता है ऐसे लोगों के पास में, इतना अच्छा रुपया पैसा जरूर होता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता साधारण तौर पर ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। इनके निम्न मंगल से ही एक रेखा निकलकर जा रही है सूर्य पर्वत की ओर। ये देखिए इस तरह से रेखा, जिसका स्वरूप बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर सक्सेस भी वो हिसाब से ही मिलती है। तकनीकी क्षेत्र में सफलता का प्रतीक मानी जाती है इस तरह की रेखा। जब भी निम्न मंगल से निकले रेखा बुध पर्वत को जाए या सूर्य पर्वत को जाए या शनि पर्वत को जाए, तो फिर तकनीकी क्षेत्र से ऐसे लोग नाम कमाते हैं। शनि पर्वत पर जा रही है तो धन कमाते हैं,
और भूत पर्वत पर जा रही है, तो फिर आजीविका का साधन होता है ऐसे लोगों का, और इसको भी रुपये पैसों से ही जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये जो रेखा है ये नेम फेम को दिखाती है। अब इसका स्वरूप उतना अच्छा नहीं है, तो फिर नेम फेम भी वो स्तर का होगा। इनकी स्वास्थ्य रेखा को अगर देखेंगे तो ये इनके हाथ का माइनस पॉइंट कह सकते हैं। इनकी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से, ये यहाँ पर बिंदु बनाती हुई स्वास्थ्य रेखा। एक्सीडेंटल चांसेस कोई इनके लाइफ में, या तो फिर मंगल से संबंधित कोई रोग, दो में से एक बात इनके साथ ये जरूर होगी, तो इनको सावधानी की ज़रूरत है। एक्सीडेंटल चांस बनते हैं इनके लाइफ में आगे, तो विशेषकर सावधानी की आवश्यकता है। मंगल के उपाय करेंगे तो भी इससे बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।